काफ़ी दिनों से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि YouTube पर लोग एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। कोई कंटेंट को एनिमेट कर रहा है, तो कोई मोटिवेशन के साथ कोर्सेज बेच रहा है, तो कोई कंपनी के लिए सेल्समैन का काम कर रहा है, तो कोई IIT का टैग बेच रहा है। बट डू यू नो व्हाट्स कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम? दे ऑल आर सेल्समैन, एजुकेटर्स। कोई इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 एजुकेटर है, तो किसी के पास खुद का प्लेटफॉर्म है। कोई किसी का प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो कोई किसी को खुद ही भगा रहा है। बट डू यू नो इंडिया में एक टीचर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वेल, to be a teacher of any class, whether it is for 1st to 12th, you need at least a graduate degree with major in the subject you wanna teach. Most of these so-called educators are either engineers or they have a BTech degree. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीटेक डिग्री वाले और इंजीनियर्स नहीं पढ़ा सकते। ऑफ कोर्स दे कैन। जिसके पास भी ज्ञान है उन्हें शेयर करते रहना चाहिए। बट नाउ द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दीज सो कॉल्ड एजुकेटर्स स्टूडेंट्स को अपनी पॉलिटिक्स में घसीटना शुरू करते हैं। अगर तुम्हें किसी ने 70 करोड़ रुपीस ऑफर किए हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बट ये सब स्टूडेंट्स को क्यों बता रहे हो? आई नो कि तुम फ्री में बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर दे रहे हो, बट प्लीज ये मत कहा करो कि हम फ्री में एजुकेशन देकर एजुकेशन सिस्टम को ही बदल रहे हैं। मुझे 100% यकीन है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने से ये छोटे बच्चे सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इंडिया को चेंज करने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा। Albert Einstein, Nikola Tesla, Stephen Hawking, Newton, Alan Turing. Do you know what's common between all of these scientists? They all belongs to United Kingdom. Yes, they all belong to United Kingdom. इनमें से कोई अमेरिका का नहीं है। But इतने सारे साइंटिस्ट होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पीछे कैसे रह गया? इन सब का कारण यूनाइटेड किंगडम का इंटेंस डार्क पॉलिटिक्स था। अंग्रेजों ने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया ताकि यहाँ के लोग सोचना कैसे है छोड़कर उन्हें जो कहा जाए वो बस वही सोचें, और रही सही कसर इंडियन पॉलिटिक्स ने पूरा कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम और इस एजुकेशन सिस्टम के ये जो एजुकेटर्स हैं हमें क्या सोचना है वो सिखाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर इन्होंने सोचना कैसे है ये सिखा दिया, देन इन सब फेक एजुकेटर्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, एंड इफ समवन इज गिविंग यू द कंटेंट फॉर फ्री देन ऑब्जर्व, बिकॉज वो तुमसे तुम्हारा ट्रस्ट ले रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। नथिंग, आई रिपीट, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो स्टॉप फॉलोइंग ब्लाइंडली, लेट देम प्ले देयर पॉलिटिक्स। क्योंकि कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से इन लोगों ने फ्री कंटेंट को पेड किया। एंड लेट मी टेल यू पीपल वन थिंग, जब तुम फ्री में कंटेंट दे रहे थे तब भी एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला, और आज देखो तुम 1000 रुपये ले रहे हो, 3000 रुपये ले रहे हो, 30 हज़ार रुपये बच्चों से ले रहे हो, तब भी वही एजुकेशन सिस्टम है जो बिल्कुल नहीं बदला, और वही बच्चे हैं जो कि बिल्कुल नहीं बदले। एट लास्ट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन सो कॉल्ड एजुकेटर्स की जो ऑडियंस है वो मोस्टली 10th, 11th और 12th क्लास की है। सो एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, दे आर टीचिंग, बट इनके सारे फैन क्लब्स अब भी जोरों शोरों से एक्टिव हैं। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो फैन क्लब्स के ओनर्स हैं वो बच्चे तो नहीं हो सकते, क्योंकि टॉपर्स अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, एग्जाम्स आ चुके हैं, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो यूट्यूब पे फैन क्लब तो खेलेंगे नहीं। मतलब हद होती है यार, ये जितने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं उतने तो इनके नाम पर फैन क्लब्स बने हुए हैं। एंड लिटरली ऑल ऑफ देम आर पेड। एज ए स्टूडेंट सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहूँगा, एग्जाम्स आ रहे हैं, जहाँ से कंटेंट मिले वहीं से ज्ञान बटोर लो, और उन एकेडमी और पॉलिटिक्स वाला से दूरी बनाए रखो, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि मैं भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर ना आई हो तो ऑफकोर्स डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन रीज़न कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों की तरह क्या सोचना है ये सिखाने के बजाय कैसे सोचना है ये सिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो दिस साइड मोहित साइनिंग ऑफ, टिल देन गुड बाय।